सुबह हमारे उठने तक पूरे बागेश्वर में धूप फैल चुकी थी। हम लोगों ने नाश्ता किया और इसके बाद में पास ही के एक आश्रम की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक आम का बगीचा था और इसमें कुछ पेड़ अमरूद के भी लगाए थे। लगभग 5 मिनट के बाद मैं इस आश्रम पर पहुंच चुका था और इस आश्रम का नाम था स्वर्ग आश्रम, पर अफसोस की बात अब ये बंद हो चुका था। यहाँ लोगों से पूछने पर पता चला कि इस आश्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण वातावरण बनाना था और इसीलिए पहले इस आश्रम में आध्यात्मिक प्रोग्राम जैसे ध्यान, योग, सत्संग आदि आयोजित किए जाते थे। इस आश्रम पर पहुंचने के लिए चंडिका देवी मंदिर से लगभग 5 मिनट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। आज एक हफ्ते के बाद बागेश्वर से हम अपने घर जा रहे थे, लेकिन इस बीच हम पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक कराए थे। वापसी में हमने कौसानी बैजनाथ वाला रूट लिया क्योंकि ताकुला वाली रोड पर सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था, जिससे काफी धूल धक्कड़ थी और जगह जगह जाम भी लग रहा था। ये वाला रूट हमारे लिए 20 से 25 किलोमीटर लंबा पड़ रहा था, लेकिन सड़क अच्छी होने के कारण हम उसको स्पीड से कवर कर लेना चाहते थे। इसके अलावा ये वाला रूट बागेश्वर से बैजनाथ तक गोमती नदी के किनारे किनारे है और नदी के किनारे होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े खेत दिखने को मिलते हैं। बागेश्वर से बैजनाथ की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है और थोड़ी ही देर बाद हम बैजनाथ पहुँच चुके थे। ये मेन रोड से मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता है। हम बैजनाथ मंदिर में जाने के लिए यहाँ कुछ देर रुके और ये मंदिर गोमती नदी से सटा हुआ बाईं तरफ है। इस मंदिर समूह में 18 हिंदू मंदिर हैं, जिसमें से मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और जिन्हें बैजनाथ के नाम से भी जाना जाता है। कथाओं के अनुसार इन मंदिरों का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने 12वीं शताब्दी में किया था। इन मंदिरों की वास्तुकला और मूर्तियां हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह गोमती नदी और गरुड़ गंगा के संगम पर हुआ था और जिसके कारण ये मंदिर हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। और मंदिर के पास में ही एक छोटा सा तालाब भी बना है। कुछ देर बैजनाथ मंदिर में रुकने के बाद अब हम वहां से कौसानी के लिए निकले, लेकिन थोड़ा सा आगे आते ही गरुड़ की मार्केट में जाम लगने की वजह से हमें 8 से 10 मिनट की देरी हुई। दोस्तों, यह है गरुड़ की मार्केट, जिसमें सड़क के दोनों ओर दुकानें हैं। गरुड़ की बाजार क्रॉस करते ही अब हम कौसानी के लिए चढ़ रहे थे और ये गरुड़ से लगभग 19 किलोमीटर दूर है। गरुड़ से कौसानी पहुंचने तक ये पूरी चढ़ाई वाली रोड है। साथ ही रास्ते में जगह जगह पर काफी जबरदस्त व्यू देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद हम लोग कौसानी पहुंच चुके थे। यहाँ पे एक चेक पोस्ट भी है और ये रही कौसानी की मार्केट। बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। कौसानी पर एक चाय का ब्रेक लेने के बाद अब हम सोमेश्वर की तरफ उतर रहे थे। ताकुला के मुकाबले ये वाला रास्ता थोड़ा सा लंबा तो है, पर खुला खुला होने की वजह से यहाँ से जबरदस्त व्यू देखने को मिल जाते हैं। थोड़ी ही देर में हम लोग सोमेश्वर पहुँच चुके थे और ये रही सोमेश्वर की मार्केट। यहाँ से एक रूट द्वाराहाट होते हुए रानीखेत पहुँचती है, लेकिन हमें उस रूट पर नहीं जाना था। हमें जाना था कोसी होते हुए अल्मोड़ा की तरफ। और अब हम जा रहे थे कोसी नदी के किनारे किनारे कोसी तक और रास्ते में बहुत ही जबरदस्त व्यू है। एकदम खुला खुला एरिया है। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच चुके थे कोसी में। यह है कोसी की मार्केट, लेकिन हम यहाँ पे ठेका ढूंढ रहे थे, पर किसी कारण से ठेका बंद होने की वजह से हम अल्मोड़ा की तरफ चल दिए। यह है कोसी के पुल और यहाँ से अल्मोड़ा सिर्फ 12 किलोमीटर दूर रह जाता है।
दोस्तों अब धीरे धीरे शाम होने को आई थी। मैंने काला चश्मा पहना था तो मुझे और ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर मैंने अपना चश्मा उतारा और चश्मा उतारते ही मुझे सामने अल्मोड़ा दिखाई दिया। इधर से उधर तक पूरा अल्मोड़ा ही अल्मोड़ा छाया हुआ था। और ये है अल्मोड़ा की वर्षों पुरानी फेमस बाल मिठाई की दुकान। इस वक्त हम लोग जा रहे थे अल्मोड़ा की मॉल रोड से। ये है अल्मोड़ा की मॉल रोड और ये अटैच होगी करबला पर। और अब हम पहुंचने वाले थे अल्मोड़ा के सबसे बड़े मॉल जिसका नाम था पेंटालूम मॉल और ये हमारे राइट साइड में है। दोस्तों अब तो हमें घना अंधेरा हो चुका था। अब हम अल्मोड़ा से निकलकर लोधिया होते हुए क्वारब की तरफ उतर रहे थे। ये है क्वारब जहाँ पे लैंडस्लाइड होने की वजह से रोड कच्ची हो चुकी है और काफ़ी धूल धक्कड़ उड़ रही थी। तो दोस्तों कुछ ही देर में हम लोग घर पहुँचने वाले थे और इसी के साथ हमारा ये बागेश्वर वाला ट्रिप भी ख़त्म हो चुका था। आगे किसी ट्रिप में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।